अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के, जिसमें हमने पेंक्रियाज स्टार्ट किया हुआ था और पेंक्रियाज का हमने इंसुलिन पोर्शन देख लिया था। नेक्स्ट हम वही कंटिन्यू करते हैं और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में इसको ख़त्म करती हूँ। इंसुलिन सिक्रीट करता है पेंक्रियाज के बीटा सेल्स, उसके अल्फ़ा सेल्स जो हैं सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन को आज हम डिस्कस करते हैं। ग्लूकागॉन के फंक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं किसके, इंसुलिन के। ठीक है, जितने फंक्शंस जो फंक्शंस हैं इंसुलिन के, उसके ऑपोजिट सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ग्लूकागॉन के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इट इज़ सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। और ये कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। इंसुलिन तब सिक्रीट होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। ग्लूकागॉन तब सिक्रीट होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इसके जो भी फंक्शंस हैं दैट आर डायमेट्रिकली अपोज टू दोज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका क्या है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इसने ज़्यादा करनी है। जैसे हम इंसुलिन में ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो कम करते हैं ताकि नॉर्मल लेवल आए, इस तरह इसमें जो है हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इंसुलिन की तरह ये भी लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स थे। ठीक है, इसमें एक ही चेन होती है जिसके 29 अमाइनो एसिड्स हैं। इसको हम हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ब्लड में ग्लूकोज, यानी ग्लाइसीमिक वर्ड रिलेट्स टू ग्लूकोज, तो हाइपर ज़्यादा ये, क्योंकि क्या करता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कम में सिक्रीट होता है ना, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट तो यही होता है ग्लूकोज लेवल बढ़ा देना है ब्लड में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन आर अचीव्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडिनिलाइल साइक्लेज इन हेपेटिक सेल मेम्ब्रेन। कैसे है ये, आपको जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम करवाया था, सेकंड मैसेंजर सिस्टम में रिसेप्टर पे जब कोई हार्मोन आके बाइंड करता है, उससे जो है जो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन से एडिनिलाइल साइक्लेज जो है एक्टिवेट कर जाता है। ठीक है, अब उसका आगे जो फंक्शन मैंने आपको बताया है कि जैसे ही ग्लूकागॉन जो है हेपेटिक रिसेप्टर पे, ठीक है, ग्लूकागॉन किधर होता है, लिवर में। ठीक है, जैसे ही ये हेपेटिक रिसेप्टर पे आके, ग्लूकागॉन लिवर में नहीं होता है, पैंक्रियास सिक्रीट करता है। हेपेटिक रिसेप्टर पे जैसे ही आके बाइंड करेगा तो इसने क्या करना है, एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देना है। साथ में सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है जनरेट हो जाएगा। सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जनरेट होने से जब ये आपका एंजाइम एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी जो है बनती है। ये जो साइक्लिक एएमपी है, इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है किस एंजाइम के थ्रू, प्रोटीन काइनेज के थ्रू। जब फॉस्फोरिलेशन होती है तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एंजाइम्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडीज नीड कि उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है एंजाइम जो है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होंगे। ठीक है, इफेक्ट्स इसके क्या हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे, जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर पड़ा हुआ है, ग्लूकोज जो है स्टोर पड़ा हुआ है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसका ब्रेक डाउन करवाएगा। उसका ब्रेक डाउन जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगी। ये किसका काम है, ग्लूकागॉन का। ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज ये ट्रांसपोर्ट लिवर से ट्रांसपोर्ट करवाएगा ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जो है बैलेंस कर देगा। ठीक है, साथ ही ये लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करवाता है, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस को, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। ये दोनों फंक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसके, इंसुलिन के। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा था और ये क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, बोथ ऑफ दीज इफेक्ट्स ग्रेटली इनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह हमने वन बाय वन सारे एंजाइम्स वहाँ पे लाइपेज और फॉस्फोरिलेज कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से इनएक्टिवेट हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट इसके सारे वही काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट क्या है, जो हमारी बॉडी में एडिपोज सेल में लाइपेज पड़ा हुआ है ये उसको एक्टिवेट करेगा। वैसे इंसुलिन लाइपेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, यानी कि जो फैट डिपॉजिट्स हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है, उसका ब्रेकडाउन ना हो, फ्री फैटी एसिड्स ना बने। ठीक है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
फ्री फैटी एसिड्स हो रहे हैं वो तो उनको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑपोजिट होगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, एडिपोज सेल में लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो स्टोर्ड फैट है उसको कन्वर्ट कर देगा फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। अब आप देखें, जब आपकी डाइट, फॉर एग्जांपल डाइट में ग्लूकोज नहीं है, आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो गया कम, ग्लूकोज लेवल हुआ कम, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एक उसका प्रोसेस ये है कि लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, फैटी एसिड्स बन जाएंगे। अब फैटी एसिड जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो अवेलेबल टू एनर्जी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, ऑल्सो इनहिबिट्स द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द लिवर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि ब्लड से ट्रेवल करके जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं एज फैट स्टोरेज की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या करेगा, जो ट्राइग्लिसराइड को इनहिबिट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा लिवर फ्रॉम रिमूविंग फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड रिमूव नहीं होंगे ब्लड से, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स मेक एडिशनल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स अवेलेबल फॉर अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो ग्लूकोज की अगर, सॉरी, ग्लूकागॉन की हायर कंसंट्रेशन है तो वो क्या करेगा, इसके बाकी इफेक्ट्स भी देख लें। एक तो यहाँ पे मैंने फैट मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बता दिया, पीछे मैंने आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बता दिया। अब ये बाकी कुछ बॉडी ऑर्गन्स पे भी ग्लूकागॉन के इफेक्ट्स हैं, जिस तरह हार्ट की स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देता है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर देता है कुछ टिश्यूज़ में, स्पेशली किडनीज़ में बाइल सिक्रीशन को इन्हेंस करता है, और साथ में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देते हैं। ऑल दीज इफेक्ट्स आर प्रोबेबली ऑफ मिनिमल इंपॉर्टेंस इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब बेसिक फंक्शन इसका ये आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बॉडी को इसने ग्लूकोज प्रोवाइड करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा करना है, साथ में इसने फैटी एसिड प्रोवाइड करने हैं फॉर दी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेशन तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको हर हार्मोन की करवाई है। इसमें क्या है कि आप कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन इसको इन्हेंस कर देता है, कौन इसको इनहिबिट कर देता है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकागॉन सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ये, ठीक है। डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल फास्टिंग लेवल ऑफ अबाउट 90 per 100 ml of blood down to hypoglycemic level can increase the plasma concentration of glucagon several fold। जब आपके ब्लड नॉर्मल जो फास्टिंग लेवल में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम हो जाए तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ग्लूकागॉन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। साथ में ये क्या करता है, ब्लड अमाइनो एसिड्स जो हैं बॉड, अगर ब्लड में ज़्यादा हैं तो ग्लूकागॉन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे। समवट कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन अमाइनो एसिड्स इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को, अमाइनो एसिड्स ग्लूकागॉन सिक्रीशन को भी इंक्रीज ही करेंगे। अमाइनो एसिड्स की हायर कंसनट्रेशन जब हो जाती है, हम प्रोटीन मील लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलानिन और आर्जिनिन ज़्यादा ले रहे हैं, ये क्या करेंगे, ग्लूकागॉन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे। दिस इज द सेम इफेक्ट दैट अमाइनो एसिड्स हैव इन स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन। दस इन दिस इंस्टेंट इसमें यह है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑपोजिट नहीं है, अमाइनो एसिड्स दोनों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज अगर करते हैं, एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स ग्लूकागॉन सिक्रीशन, ठीक है। द ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन ऑफन इंक्रीजेज 4 fold to 5 fold, ठीक है। ग्लूकागॉन कंसनट्रेशन जो है बढ़ जाती है। व्हाट कॉजेज दिस इज नॉट अंडरस्टूड बिकॉज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन डज नॉट। अच्छा, बात ये लिखी हुई है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इतनी कम नहीं हो जाती कि मतलब ग्लूकागॉन सिक्रीट हो, लेकिन ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज नहीं होने देता, ये इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज में इसकी ब्लड कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है हमारा जो सिक्रीट हो रहा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज से, उसके डेल्टा सेल से, वो है सोमेटोस्टेटिन। इज एग्जैक्टली लाइक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि बन रहा है कहाँ पे, हमारे हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अच्छा, इट इज़ सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स, ठीक है। इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग ओनली 14 अमाइनो एसिड्स। एक तो इसमें से 14 अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरे इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ है, जैसे 3 मिनट्स है, ठीक है, सर्कुलेटिंग ब्लड में। जितने फैक्टर्स हैं जो इंजेक्शन ऑफ फूड में आते हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ही अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अमाइनो एसिड्स बढ़ गए, फैटी एसिड्स बढ़ गए, ठीक है, जीआईटी हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, डाइजेशन क्योंकि चाहिए, ये सारे क्या करेंगे, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीशन को
इन्हेंस करेंगे, ठीक है। उस टाइम अभी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है ना ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, आपके ऑलरेडी आप इतनी चीज़ें ले रहे हैं। जैसे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सेवरल जीआईटी हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम अपर जीआई इन रिस्पॉन्स टू फूड इनटेक। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, इस सोमेटोस्टेटिन को, इसकी सिक्रीशन को इन्हेंस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इन्हेंस, इसकी सिक्रीशन को इन्हेंस करेंगे, लेकिन ये जो हार्मोन है ये इनहिबिट करता है ग्लूकागोन और इंसुलिन सिक्रीशन को, ठीक है। अच्छा, सोमेटोस्टेटिन हैज़ मल्टीपल इनहिबिटरी एक्शंस। इसके जो एक्शंस हैं इनहिबिटरी एक्शंस हैं, ठीक है। इट एक्ट्स लोकली एंड डिप्रेसेस द सिक्रीशन ऑफ बोथ। मैंने आपको बताया इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, स्टमक, डोडेनम और गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। साथ में ये जीआईटी में जितनी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको भी डिक्रीज़ करता है। असल में मकसद ये होता है इस ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का, टाइम प्रोवाइड करता है जो हमने फूड खाया हुआ है उसकी प्रॉपर डाइजेशन, उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, उसकी प्रॉपर सिक्रीशन, ठीक है। तो वो टाइम दे रहा होता है, इसलिए ये हार्मोन जो है सिक्रीट हो जाता है। Principal role of this is to extend the period of time over which the food nutrients are assimilated into the blood, ताकि absorb होके वो blood में चले जाएं, ठीक है। It is the same chemical substance as growth hormone, inhibitory hormone, which is secreted in the hypothalamus and it suppresses anterior pituitary gland। growth hormone को ये inhibit करता है basically, ठीक है। जो ये टॉपिक्स हैं नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, ये आपने, मैं आपको स्लाइड्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप ये खुद पढ़ेंगे, आपको जो बात समझ नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको हर ग्लैंड के साथ डिजीज़ पढ़ाई हैं, तो सिंपल स्लाइड्स हैं बेसिकली, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो ये आप पढ़ेंगे और आपको जो, ये आपकी असाइनमेंट है, आप जो भी पढ़ेंगे तो जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।